राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए यह करवा चौथ का व्रत करती हैं, जो कि इस बार 2025 में 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो करवा चौथ पूजा करने के लिए सबसे पहले हम जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ गंगा जल से साफ कर लेना है और उस पर एक साफ चौकी बिछा लेनी है। आप पाटा या ये लकड़ी की पल्ली भी बिछा सकती हैं। उसके ऊपर हमें एक साफ कपड़ा चाहिए और कपड़ा आप लाल ही बिछाएं उसके ऊपर। और यहाँ हम करवा माता को अनाज का आसन देंगे, तो आप किसी भी अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। और करवा के इस फोटो में ही गणेश जी की फ़ोटो लगी है, आप चाहें तो आप यहीं पे गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से गणेश जी को विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि हम संपूर्ण करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं। तो कलश की स्थापना के लिए हम चावल का ढेर लगाएंगे। आप चाहें तो चावल का ऐसा ढेर लगा के ही कलश की स्थापना कर दें, नहीं तो आप चाहें तो ऐसे चावल का ढेर लगा के उसको फैला के उस पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ कलश लिए हैं, कलश पे हम स्वास्तिक बना देंगे और उसके कंठ पे कलावा लपेट देंगे। कलश को ऐसे ही नहीं रखा जाता है, कंठ पे कलावा ज़रूर लपेट दें, स्वास्तिक बना दें। अब हम इसमें जल और गंगा जल दोनों डालेंगे और हमें कलश में डालने के लिए 5 सामान चाहिए। तो हम यहाँ पे सुपारी, सिक्का, चावल, पुष्प और एक हल्दी की गांठ इसमें डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी उसमें डाल सकती हैं। अब हम यहाँ आम के पत्ता लेंगे, तो अगर आपको आम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप अशोक की भी पत्ती ले सकती हैं। अब इस कलश पे हम आम के पत्ती को ऐसे सजाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम किसी प्लेट में या किसी कटोरी में अनाज रखें। अनाज में आप कोई भी अनाज का प्रयोग कर सकती हैं। हमने यहाँ पे एक प्लेट में चावल रख के कलश पे रख दिया है। अब हम यहाँ वस्त्र के रूप में करवा माता को चुनरी ओढ़ाएंगे और थोड़ा सा अक्षत रख के गणेश जी को विराजमान करेंगे। ये हमारा धातु का करवा है। इसके कंठ पे हम कलावा लपेटेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। और मिट्टी का भी जो करवा है उस पर भी हम, आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें, नहीं तो आप चंदन से टीका भी लगा सकते हैं। और यहाँ जल, करवे की जो नली है उसमें से जल ना निकले इसलिए हम उसमें सिक्का लगाए हैं, सिक्का 4 लगाए हैं। और धातु के करवे में हम जल भरेंगे और ये जो मिट्टी का करवा है इसको हम लोग लड्डू से भरते हैं, तो आप जिससे भी भरती हैं उससे भर सकती हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए दोनों करवा को विराजमान करेंगे। ये जो धातु का करवा है, जो जल से भरा है वो हम लोगों का है, और जिसमें लड्डू भरा है वो माता पार्वती का। अब ये जो जल से करवा भरा हुआ है उसको ढकने के लिए हम एक धातु की कटोरी लेंगे और उसको खीर से, हम लोग के यहाँ खीर से ढका जाता है। आपके पास जो भी चलनी और थाली है, करवा चौथ मतलब चाँद को देखने के समय जब आप पूजा करते हैं वो वाली, वो चौकी पे ज़रूर रख दें और इस चलनी पर भी और थाली पे भी टीका ज़रूर लगा दें। अब हम यहाँ जल से सबको स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो आप इस पे नारियल भी रख सकती हैं। हम लोग दीप कलश की स्थापना करते हैं। अब हम यहाँ 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास 16 श्रृंगार नहीं है तो 11, 9, 7, 5 जितना भी हो उतना आप माता को स्पर्श करा के चौकी पे रख दें। और उसके बाद हम यहाँ सबको चंदन लगाएंगे। माता करवा के फ़ोटो में माता करवा, सूर्य भगवान, चंद्रमा और शंकर परिवार पूरा शंकर जी का, और ये 7 भाई 1 बहन सबका तस्वीर होता है, तो सबको आप चंदन ज़रूर लगा दें। और ये जो कटोरी रखी है हमने कलश पे, उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है, उस पे भी चंदन, करवा पे, करवा के ऊपर जो खीर कटोरी में रखा है उसके ऊपर चंदन, जो हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे उस पे भी आप थोड़ा सा चंदन लगा दें और चलनी जो है उस पे भी लगा दें। उसके बाद हम यहाँ गणेश जी को, माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। और ये जो करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक है, आप उस पर भी सभी देवी देवता को
टीका लगा के उस चौकी पे रख दें। अब हम यहाँ अलग से श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, जो कि बायना के रूप में सासू माँ को दिया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जल रख रहे हैं। हम लोग सूर्य भगवान को जल देने के बाद 6 बजे से पूजा करना शुरू करते हैं, तो हम जल पूजा के लिए रखे हैं। अब हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ये हमने बायना निकाला है, तो बायने में आप एक वस्त्र, श्रृंगार का सामान, यथासंभव दक्षिणा और मतलब ये चांदी का कोई भी मतलब छोटा सा भी आपको अगर छल्ला मिले तो ज़रूर से चढ़ाएं और उसको दान बायने में करके दान ज़रूर कर देना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे फल चढ़ाएंगे। तो करवा चौथ है, तो चौथ के दिन 4 फल चढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे 4 फल चढ़ाए हैं। अब हम करवा माता के पास नारियल रखेंगे। आप चाहें तो ये कलश पर भी नारियल की स्थापना कर सकती हैं। और हम लोग कलश पे दीप की स्थापना करते हैं। अब हम हाथ पे थोड़ा सा चावल लेंगे और पुष्प लेंगे, और जितने भी देवी देवता कलश में विराजमान हैं और जितने भी करवा माता के फोटो में देवी देवता विराजमान हैं, सबको बुलाएंगे कि हम करवा चौथ का पूजा करने जा रहे हैं। आइए आप हमारा पूजा स्वीकार करिए और पूजा को हमारे संपन्न बनाइए करके हम गणेश भगवान के पास, करवा माता के पास वो चावल अच्छा छोड़ देंगे। अब हम करवा चौथ व्रत कथा करेंगे, तो उसके पहले हमें दीप जलाएंगे। तो हम लोग 4 मुख वाला दीप जलाते हैं, 4 सिक्का लगाते हैं करवा में, 4 मुख वाला दीप जलाते हैं और 4 फल, मतलब करवा चौथ है तो 4 हर एक चीज़ करते हैं। इसको जलाने के बाद हम करवा चौथ व्रत कथा करेंगे। अब हम अनाज के रूप में आप चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा जो भी हो वो ज़रूर रख दें। और ये जो दोनों करवा खाली हो जाएंगे, जो धातु का करवा है उसको चंद्रमा को हम दे के अर्घ देंगे, और मिट्टी का जो करवा है उसको हम लोग खा लेंगे। उसमें वो थोड़ा थोड़ा अनाज करके हम लोग 1 साल के लिए रख देते हैं। अब हम अपने हाथ में थोड़ा सा अनाज लेंगे, पुष्प लेंगे, जल लेंगे और करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपको करवा चौथ व्रत कथा कहने नहीं आ रहा है तो आप मोबाइल से भी सुन सकती हैं। हमने अपने चैनल पर डाल दिया है करवा चौथ की चारों व्रत कथा, और इस दिन 4 फल चढ़ते हैं, 4 दिया जलते हैं, तो 4 ही कथा सुना जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कथा सुनने के बाद ये जो अपने हाथ में लिए हैं चावल और पुष्प, वो करवा माता के पास छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम आरती करेंगे। तो जैसे पूजा शुरू करने के पहले गणेश जी की पूजा होती है, वैसे आरती में भी हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता करवा की आरती करेंगे। अगर आपको करवा माता की आरती नहीं आती है तो आप पार्वती माता की भी आरती कर सकती हैं। अब इसके बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके ऐसे 3 बार वारेंगे। हमको हाथ में जल लेने के बाद ऐसा वारना है कि ये जो हम दिया जलाए हैं और ये जो कलश है, मतलब सबको लेके अपने एक किनारे सामने ही थोड़ा थोड़ा गिरा लेना है। 3 बार ऐसा करना है। अब इसके बाद हम अपने आंचल से ही जो आरती किए हैं सबको आरती दिखाएंगे, उसके बाद हम खुद आरती लेंगे। अगर आप यह व्रत अपनी सखी के साथ या सासू माँ, ननद, जेठानी किसी के साथ भी कर रही हैं तो आप उनके साथ करवा फेर सकती हैं। लेकिन अगर आप अकेले ही व्रत ये कर रही हैं तो अपने करवे को ऐसे हाथ क्रॉस किया जाता है, पहले क्रॉस करने के बाद आप अपना करवा फेर सकती हैं। तो बहुत लोग ऐसे करवा उठा के ऐसे रख के फिर उठा लेते हैं, मतलब पूरा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ जो हमने करवा में सिक्का डाला है ये धातु वाले में डाला है, आप चाहें तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अब ऐसे हाथ क्रॉस करके हमें उठाना है और जहाँ माता पार्वती का करवा था वहाँ अपना, और जहाँ अपना करवा था वहाँ माता पार्वती का करवा ऐसे बदलना है हमको 7 बार। करवा फेरते समय आप याद रखें कि हमें बोलना है कि करवा माता सुहाग दे या पार्वती माता सुहाग दे, ऐसे हमको 7 बार करना है। अब हम करवा फेरने के बाद ये जो बायना निकाले हैं तो बायना में हमने जो भी सामान रखा है उसको उसमें फल मीठा भी डाल लेंगे। हम यहाँ क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसको आप क्षमा करें। अब हम ये बायने में चांदी का जो सामान चढ़ा है वो
और कुछ फल मीठा करके अपनी सासू माँ को दे देंगे। तो अभी हमें नहीं देना है, अभी हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है, उसके बाद पति पूजा करना है, फिर हम ये बायना अपनी सासू माँ को देंगे। तो बायना देने के पहले आप अपने आंचल में थोड़ा सा जल लेके ऐसे एक बार वार लें और फिर उसके बाद उसको अपनी सासू माँ को कुछ फल मीठा डाल के दे दें। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी ज़रूर लिखें कमेंट।